राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डिम्पल क्रोशे एंड क्राफ्टिंग में। आज मैं एक नंबर गोपाल जी के लिए पोशाक बनाऊंगी। तो ये चोली मैंने पहले से बना के रखी है और मैं इस पोशाक को 3 कलर से बनाऊंगी। ये मेरे पास ऑरेंज है, फिर रेड है, फिर ग्रीन है। फिर 3 कलर से बनाऊंगी। तो आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब एंड मेरी वीडियो को लाइक किया करो। चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने इसको स्लिप स्टिच करते हुए बाजू के नीचे तक ले आई हूँ। अब यहाँ से हम अपनी डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। तो इस चेन में डालेंगे और यहीं हम 3 की चेन लेंगे, 1 2 3 और इसी चेन में फिर से एक और डबल क्रोशिया करेंगे हम। अब हम क्या करेंगे, आगे वाली चेन में फिर से एक और डबल क्रोशिया करेंगे। फिर से इसी में एक और डबल क्रोशिया। फिर से आगे वाली चेन में 2 बार डबल क्रोशिया, एक ही चेन में 1 और इसी में 2 बार। फिर से आगे वाली चेन में 2 बार डबल क्रोशिया। तो हर चेन में हम 2-2 बार डबल क्रोशिया कर लेंगे। तो इसी तरह से इस रो को कंप्लीट करेंगे हम। फिर मैं आगे बताऊंगी आपको क्या करना है। तो हर चेन में हम 2-2 बार डबल क्रोशिया बना लेते हैं। तो ये रो मेरी कंप्लीट हो गई है। अब मैंने इसको स्लिप स्टिच कर दिया है। फिर से स्लिप स्टिच कर देंगे हम इसको। अब इसकी जो तीसरी चेन है इसमें जाकर हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच कर कर यहीं हम फिर से 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3 की चेन। फिर इसी चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया करेंगे हम। अब हम यहाँ एक चेन लेंगे, एक चेन लेकर अब इसमें हम मोती लगाएंगे। तो मोती को पहले क्रोशिया में डालेंगे। क्रोशिया में मोती को डाल लिया है मैंने। अब हम इस धागे को क्रोशिया में डालेंगे, चेन को। अब इसको क्रोशिया की सहायता से इसमें से निकालेंगे, मोती में से। अब यहाँ फिर से एक चेन ले लेंगे, एक चेन लेकर फिर से आगे वाली चेन में। तो ये हमारी 2 चेन हो गई। एक चेन हमने ली है पहले और मोती से पहले और एक बाद में ली है। फिर से आगे वाली चेन में डालेंगे। फिर से आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये हमारी 2 डबल क्रोशिया हो गई। अब हम एक चेन लेंगे। एक चेन लेने के बाद फिर से मोती लगाएंगे। फिर मोती को क्रोशिया में डालेंगे, फिर धागे में डालेंगे। फिर इसको निकालेंगे इसमें से। फिर से एक चेन ले लेंगे, मोती डालकर फिर एक चेन ले लेंगे। फिर हम आगे वाली इस वाली चेन को स्किप करके आगे वाली में फिर से एक डबल क्रोशिया करेंगे और फिर से आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया। फिर से एक चेन लेंगे ऊपर। एक चेन लेने के बाद फिर से हम इसमें मोती लगाएंगे। मोती को क्रोशिया में डालकर फिर धागे को क्रोशिया में डालेंगे और निकाल देंगे इसको। निकाल कर और यहाँ हम फिर से एक चेन लेंगे। एक चेन लेकर फिर से इस वाली चेन को स्किप करेंगे और आगे वाली चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया, फिर से आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से हम इस रो को पूरा करेंगे।
एक चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर हम ऊपर एक चेन लेंगे, चेन लेने के बाद फिर मोती डालेंगे, मोती डालकर फिर एक चेन लेंगे, फिर आगे वाली दो चेन में दो डबल क्रोशिया, एक एक चेन में एक एक, फिर एक चेन ऊपर, फिर मोती, फिर एक चेन ऊपर, फिर ऐसे ही इस तरह से हम इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। फिर मैं आगे बताऊंगी आपको क्या करना है। ये रो मेरी कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसको लॉक करूंगी। तो मैंने एक चेन लेकर मोती डाल लिया है, फिर एक चेन ले लिया। अब मैं इसको सबसे पहले जो हमने 3 की चेन बनाई थी, 1 2 3, अब तीसरी चेन में जाकर इसको स्लिप स्टिच से हम लॉक कर देंगे। अब इसको हमने लॉक कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ही एक डबल क्रोशिया करेंगे, सॉरी 3 की चेन लेंगे। तो 3 की चेन ले लिया मैंने, तो ये हमारी एक डबल क्रोशिया काउंट होगी। अब हम आगे वाली चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया करेंगे, तो ये हमारे पास 2 डबल क्रोशिया हो गई। अब 2 डबल क्रोशिया होने के बाद अब हम इस गैप में एक डबल क्रोशिया करेंगे, तो ये हमारे पास 3 डबल क्रोशिया हो गई। अब हम यहाँ 2 चेन लेंगे, 1 और 2 चेन लेने के बाद अब इसको हम छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, हम आगे वाली जो चेन है मोती को ऐसे छोड़ देंगे। अब आगे वाली जो चेन है ये वाली इसमें डालेंगे और यहाँ एक डबल क्रोशिया करेंगे हम। फिर आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, ये जो मोती से पहले हमने एक चेन ली थी इसमें डालेंगे और यहाँ एक डबल क्रोशिया करेंगे। तो इस राउंड में हमारे पास 3 डबल क्रोशिया हैं। अब हम क्या करेंगे कि ऊपर 2 चेन लेंगे, सॉरी ये थोड़ी मोटी आ गई तो इसको कैंची से काट देते हैं। अब हम यहाँ 2 चेन ले लेंगे, 1 और 2। अब इस राउंड में हम मोती नहीं लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसकी आगे वाली चेन इसको छोड़ देंगे, इसकी आगे वाली चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया करेंगे और इसकी आगे वाली ये वाली चेन है इसमें एक डबल क्रोशिया करेंगे। अब इस मोती से पहले एक चेन ली थी हमने, इसमें एक डबल क्रोशिया करेंगे डाल के। अब यहाँ फिर से 2 चेन लेंगे। अब 2 चेन हो गई, फिर से हम ऐसे ही करेंगे, इस वाली चेन में एक डबल क्रोशिया, इस वाली चेन में एक डबल क्रोशिया और मोती से पहले एक डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से हम 3 डबल क्रोशिया करेंगे और 2 चेन लेंगे ऊपर। तो इसी तरह से इस रो को कंप्लीट करेंगे। फिर मैं आगे बताऊंगी आपको क्या करना है। ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम एक चेन लेकर, सॉरी 2 चेन लेकर इसको तीसरी वाली चेन में डालकर इसको स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे और यहीं फिर से हम 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3। तो सबसे पहले हमने हर चेन में 2 बार डबल क्रोशिया किया था। फिर हमने दूसरे राउंड में 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया किया था। अब हमने इसमें 3 डबल क्रोशिया और 2 चेन किया है। अब इस चौथे राउंड में हम क्या करेंगे कि एक चेन हमारी मतलब 3 की चेन एक डबल क्रोशिया हो गई, आगे वाली चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया करेंगे, आगे वाली चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया। तो ये हमने 3 चेन के ऊपर 3 ही डबल क्रोशिया बना लिया, मतलब 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया। अब हम 2 चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया करेंगे और इस राउंड में भी हम मोती नहीं लगाएंगे। अब हम फिर से 2 चेन लेंगे, 2 चेन लेकर फिर से इस वाली चेन में सबसे पहली वाली चेन में एक डबल क्रोशिया, इसकी आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया, इसकी आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया। तो हमने 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया किया है। अब हम एक डबल क्रोशिया इस 2 चेन के गैप में करेंगे और यहाँ फिर से 2 चेन लेंगे, 2 चेन लेकर फिर से इस वाली 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक, 2, 3,
और इस एक डबल क्रोशिया इस 2 चेन के गैप में। तो ये हमारी चौथे राउंड में हमारे पास 4 डबल क्रोशिया और 2 चेन है। तो इसी तरह से इस रो को हम कंप्लीट कर लेंगे, फिर मैं आगे बताऊंगी आपको क्या करना है। रो मेरी कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसको 2 चेन ले लिए मैंने, दो चेन लेकर इसकी तीसरी वाली 1 और 2 और तीसरी वाली चेन में इसको डालेंगे हम और इसको स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद यहीं फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 3। इसकी आगे वाली चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर से आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया। तो हमने 4 डबल क्रोशिया के ऊपर 4 डबल क्रोशिया बनाया है। अब 2 चेन के गैप में इसमें फिर से एक डबल क्रोशिया करेंगे और यहाँ फिर से 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेकर फिर से आगे वाली ये वाली चेन है, ये 4 डबल क्रोशिया है हमारी। तो पहली वाली चेन में एक डबल क्रोशिया, इसकी आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया, इसकी आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया, इसकी आगे वाली चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया। तो हमने 4 डबल क्रोशिया के ऊपर 4 डबल क्रोशिया बनाया है। अब इस 2 चेन के गैप में फिर से एक डबल क्रोशिया करेंगे। तो इस तरह से इस राउंड में हमारे पास 5 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। एक डबल क्रोशिया हमें 2 चेन के गैप में करनी है और 4 डबल क्रोशिया के ऊपर 4 डबल क्रोशिया करनी है, तो और फिर 2 चेन लेनी है। तो इसी तरह से इस रो को हम कंप्लीट करेंगे, फिर मैं आगे बताऊंगी आपको क्या करना है। ये रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब मैं इसको तीसरी वाली चेन में 1 2 3 फिर से लॉक करेंगे हम इसको और यहीं फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 3 और इसकी आगे वाली चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर से आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर से आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया। तो इस पिछले राउंड में हमने 5 डबल क्रोशिया बनाई थी, तो 5 के ऊपर मैंने 5 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब एक डबल क्रोशिया इस 2 चेन के गैप में बनाएंगे हम और फिर 2 चेन लेंगे, फिर से पहली वाली चेन में फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो मैंने एक चेन में एक डबल क्रोशिया बना लिया और हमारे पास 4 डबल क्रोशिया बची हैं। तो इनमें भी मैं एक एक डबल क्रोशिया बना लूँगी चारों चेन में, 2 3 4 और ये 5। तो एक हमने पहले डबल क्रोशिया ले ली थी एक चेन में। तो हमारे पास इस राउंड में नीचे वाले इस राउंड में 5 डबल क्रोशिया, तो 5 के ऊपर हमें 5 डबल क्रोशिया करना है और फिर तो ये मैंने 5 के ऊपर 5 डबल क्रोशिया कर लिया है। अब एक डबल क्रोशिया हम 2 चेन के गैप में करेंगे इसमें। तो ये हमारे पास 6 डबल क्रोशिया हो गई हैं। अब हम 6 डबल क्रोशिया लेने के बाद 2 चेन लेंगे, 1 और 2। फिर से हम ये 5 डबल क्रोशिया 5 डबल क्रोशिया के ऊपर 5 डबल क्रोशिया कर लेंगे और फिर एक डबल क्रोशिया इस 2 चेन के गैप में करेंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया करेंगे, 2 चेन लेंगे हम, फिर से इसी तरह से 5 डबल क्रोशिया को 5 डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया इस 2 चेन के गैप में और 6 डबल क्रोशिया लेने के बाद फिर 2 चेन। तो इसी तरह से इस रो को हम कंप्लीट कर लेंगे, फिर मैं आगे बताऊंगी आपको क्या करना है। तो इसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको यहाँ स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे इसको तीसरी वाली चेन में जाकर। और एक चेन लेकर यहाँ इस धागे को यहीं कट कर देंगे। अब हम यहाँ से ग्रीन कलर का धागा लगाएंगे।
तो हम इसको इस वाली चेन में से सबसे पहले वाली चेन जो लॉक की है ना, वहीं से हम इसको डालेंगे धागे को। धागे को डाल लिया है मैंने, और यहाँ हम फिर से 3 की चेन लेंगे। तो एक हो गई हमारी, 2 3, 3 की चेन ये हो गई, और 2 चेन हमें एक्स्ट्रा लेनी है। तो ये 5 चेन हो गई हमारी, और यहाँ इसी चेन में हमें फिर से एक और डबल क्रोशिया करना है। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा हमारा। अब हम क्या करेंगे, नीचे हमें 2 चेन छोड़नी है, 1 और 2। तीसरी वाली चेन में फिर से हमें इसी तरह से बनाना है। एक डबल क्रोशिया लेने के बाद 2 चेन लेकर फिर से इसी में एक और डबल क्रोशिया। फिर नीचे हमें 2 चेन छोड़नी है, फिर से 1 और 2। इसकी सबसे पहले वाली चेन में डालेंगे और एक डबल क्रोशिया करेंगे। एक डबल क्रोशिया हो गई, 2 चेन लेंगे, 2 चेन लेकर फिर से इसी में एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से आगे 2 चेन, 1 और 2, तीसरी वाले में फिर से तीसरी वाली चेन में फिर से हम एक और डबल क्रोशिया करेंगे। एक डबल क्रोशिया करके 2 चेन लेने के बाद फिर से इसी में एक और डबल क्रोशिया। फिर से नीचे 2 चेन, 1 और 2, तीसरी वाली चेन में डालेंगे इसको, और यहाँ एक डबल क्रोशिया करेंगे। एक डबल क्रोशिया करके 2 चेन, 1 और 2, फिर से इसी में एक और डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हमें ये बना लेना है पूरे घेरे में। एक डबल क्रोशिया करने के बाद 2 चेन, फिर से उसी चेन में नीचे हमें फिर से एक और डबल क्रोशिया करना है। फिर हमें नीचे 2 चेन स्किप करनी है, फिर से एक डबल क्रोशिया लेने के बाद 2 चेन लेनी है, फिर से इसी चेन में एक और डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन नीचे स्किप करनी है। तो इसी तरह से हम इसको पूरे घेरे में बना लेंगे। फिर मैं आगे बताऊँगी आपको क्या करना है। तो ये राउंड मेरा कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको सबसे पहले जो 3 की चेन ली थी उसकी तीसरी वाली चेन में जाकर अब इसको हम तीसरी वाली चेन में जाकर 1 2 3 और इसको लॉक कर देंगे यहीं, और एक चेन लेकर इसको धागे को कट करेंगे। और मैंने इसको कट कर दिया है। अब इसको अंदर की साइड कर लेंगे हम बाद में। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ हम इसको सफ़ेद कलर से बनाएंगे। इसमें रेड कलर नहीं लगा रही मैं, अब सफ़ेद लगाऊंगी। सॉरी, गलती हो गई। मुझे ये येलो कलर से इसी से बनाना है, ग्रीन कलर से। अब क्या करेंगे, हम इसमें डालेंगे
और यहाँ एक चैन लेकर अब इसकी ये जो है ना एक चैन बनाई थी हमने, तो इसमें हमें 5 डबल क्रोशिया करना है। 1 2 3 4 5। तो ये हमारी 5 डबल क्रोशिया हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब इसके बीच में इसमें डालेंगे और यहाँ हमें 2 डबल क्रोशिया करना है। 1 2 डबल क्रोशिया करके अब हमें इस वाली डबल क्रोशिया में बनाना है। जहाँ हमने 2 डबल क्रोशिया की थी ना एक ही चेन में, तो पहली वाली डबल क्रोशिया में हम फिर से 5 डबल क्रोशिया कर लेंगे और फिर बीच में करेंगे 2 डबल क्रोशिया और फिर से साइड वाली डबल क्रोशिया में 2 डबल क्रोशिया करेंगे, 5 डबल क्रोशिया करेंगे। तो 10 और 2 12, तो हमें पूरे उसमें 12 डबल क्रोशिया करनी है। तो एक हो गई है, इधर साइड 2, 3 4 और ये 5। देखो हमने 5 डबल क्रोशिया इधर की हैं, 5 डबल क्रोशिया इधर की हैं, बीच में 2 डबल क्रोशिया की हैं। तो ये हमारी डिजाइन बनकर रेडी है। और हम अब क्या करेंगे, इसकी आगे वाली इसमें सिंगल क्रोशिया करेंगे। सिंगल क्रोशिया करके फिर से हम, ये मेरी ऊन थोड़ी मोटी है तो इस वजह से ये ऐसा आ रहा है। अब हम इसमें 4 डबल क्रोशिया करेंगे इधर वाले में। अगर आपकी पतली ऊन है तो आप 5 करिए, मेरी ये थोड़ी मोटी है तो मैं 4 डबल क्रोशिया करूँगी। 1 2 3 4, ये मैंने इधर साइड 4 डबल क्रोशिया कर लिए हैं। अब हम ये बीच में करेंगे, इसमें बीच में डालेंगे एक, 2 हो गई हमारी। अब हम इधर डबल क्रोशिया में फिर से 4 डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4। देखो मेरी ये डिज़ाइन बन रही है। अब हम क्या करेंगे, करके अब इसके आगे वाली जो 2 डबल क्रोशिया हैं एक ही चेन में, इसमें हमें एक सिंगल डबल क्रोशिया करना है और इस वाली चेन में हमें 4 डबल क्रोशिया करना है और इस बीच में हमें 2 डबल क्रोशिया करना है। फिर इधर वाली डबल क्रोशिया में हमें 4 डबल क्रोशिया करना है। करने के बाद फिर इसमें एक सिंगल क्रोशिया करना है। फिर से इसमें 4 डबल क्रोशिया, इधर 4 डबल क्रोशिया और बीच में 2 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। ये मेरे 2 बन गए, इसी तरह से मैं पूरे में बना लूँगी। तो कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसको यहाँ जाकर यहीं से हम अब धागा कट कर देंगे। अब इसको अंदर की साइड ले लेंगे। दोनों धागों में गांठ लगा के
अंदर की साइड इसको कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम वाइट कलर का धागा ऐड करेंगे अपना और इसके बीच में डालेंगे। बीच में डालकर यहाँ हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चैन लेंगे। 10 चैन लेकर फिर क्या करेंगे हम, एक तो ये है ही, 1 2 3 चैन छोड़ेंगे और चौथी वाली चैन में इसमें डालेंगे और यहाँ एक डबल क्रोशिया करेंगे। फिर से इसी में एक और बार डबल क्रोशिया, एक ही चैन में हमें फिर से एक और बार, तो एक ही चैन में हमें 3 बार डबल क्रोशिया करना है। ये हमारा 3 बार डबल क्रोशिया हो गया। अब इसकी आगे वाली चैन में डालेंगे लूप लेकर, फिर से इसी चैन में 3 बार डबल क्रोशिया करना है। 2 बार हो गया और 3 बार। फिर से नीचे वाली चैन में डालेंगे, इसमें फिर से 3 बार डबल क्रोशिया, 1 2, एक ही चैन में करना है हमें 3। फिर से आगे वाली चैन में इसमें 1 2, फिर से 3, फिर से इसकी आगे वाली चैन में 1, इसी चैन में 2, फिर से इसी चैन में, हर चैन में हमें 3 डबल क्रोशिया करना है। फिर से नीचे वाली चैन में 1 2 3, फिर से नीचे वाली चैन में 1 2 3, फिर से नीचे वाली चैन में डालेंगे और इसमें भी हम 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे। 1 इसी में, 2 बार, फिर से इसी में, ये 3 हो गई हमारी। फिर से आगे वाली चैन में नीचे फिर से डालेंगे, फिर से 3 बार करेंगे। 1 2 3। तो मैंने हर चैन में 3 डबल क्रोशिया किया है। अब हम क्या करेंगे, तो ये हमारी कुछ इस तरह से डिज़ाइन बनी है। अब हम इसको इसी चैन में इसी में डालेंगे और सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। सिंगल क्रोशिया करके अब हम यहाँ 2 चैन लेंगे, 1 और 2 चैन लेकर अब इसकी ये जो है ना सिंगल क्रोशिया की थी हमने 2 चैन में, इसमें हम डालेंगे और यहाँ भी हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। सिंगल क्रोशिया करके फिर हमें 2 चैन लेनी है। 2 चैन लेकर फिर से हम इस रो में आएंगे, इसके बीच में आएंगे, फिर से हम यहाँ 10 चैन लेंगे। तो एक हो गई हमारी, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चैन लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसकी तीसरी वाली चैन में 1 2 3 तीसरी वाली चैन में डालेंगे इसको और यहाँ 3 डबल क्रोशिया करेंगे एक ही चैन में। 1 2 3 डबल क्रोशिया हो गई। अब क्या करेंगे,
अब इसकी नीचे वाली जो ये चेन है इसको उठाएंगे और इसमें फिर से हम 3 डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3। फिर से नीचे वाली चेन में यहाँ से ऊपर से लेकर तीसरी वाली चेन से फिर हर चेन में हमें 3-3 डबल क्रोशिया करना है नीचे तक। 1 2 3। फिर से आगे वाली चेन में 1 2 3। फिर से नीचे वाली चेन में 1 2 3। फिर से नीचे वाली चेन में 1 2 3। फिर से नीचे वाली चेन में 1 2 3। तो मैंने हर चेन में 3-3 डबल क्रोशिया बनाया है। अब मैं क्या करूँगी, इसको इसी में डालकर फिर से सिंगल क्रोशिया करूँगी। सिंगल क्रोशिया करके फिर से 2 चेन लेकर और इसकी बीच में डालेंगे हम, जहाँ हमने सिंगल क्रोशिया से जॉइंट किया था, तो इसमें डालेंगे और फिर से 2 चेन लेंगे, 1 और 2। तो इसी तरह से हमारी ये डिज़ाइन बनकर रेडी हो गई। तो मैंने ये 2 आपको बनाकर दिखा दिए। अब ऐसे ही हमें पूरे में बनाना है। बनाने के बाद फिर मैं आगे आपको बताऊंगी क्या करना है। तो इसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ। देखो ये डिज़ाइन मेरी बनकर रेडी है और मैंने इसको यहाँ जॉइंट करके स्लिप स्टिच से और इस धागे को काट दिया है। अब क्या करूँगी, मैं इसकी गला और बाजू करूँगी। तो मैं करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी पोशाक कैसी लगेगी। तो हम इसके गले को और बाजू को एक चेन बनाएंगे पहले और इसको यहाँ से डालेंगे। मैंने इसको उल्टा कर लिया है और उल्टा करने के बाद मैं इसमें डालूँगी और यहाँ एक सिंगल क्रोशिया लूँगी। सिंगल क्रोशिया लेकर 2 चेन लूँगी, 1 और 2। इसकी पहली वाली चेन में इसको डालूँगी और इसको सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर लूँगी। यहाँ फिर मैं 2 चेन लूँगी, 2 चेन लेकर इसकी आगे वाली चेन में फिर से हम यहाँ पहले एक चेन लेंगे, फिर 2 चेन लेंगे, 1 और 2। और इसकी पहली वाली चेन में इसको डाल के सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। फिर हम 2 चेन लेंगे, 1 और 2 चेन लेकर फिर से आगे वाली में सिंगल क्रोशिया से लॉक करेंगे। फिर से 2 चेन लेंगे, 1 और 2। फिर से इसकी पहली वाली चेन में डालेंगे और इसको सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। फिर से आगे 2 चेन लेंगे, 1 और 2। फिर से आगे वाली चेन में डालकर इसको फिर से सिंगल क्रोशिया से लॉक करेंगे। फिर 2 चेन, 1 और 2। इसको पहली वाली चेन में डालेंगे इसमें और सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर लेंगे। फिर 2 चेन लेंगे, 1 और 2। फिर से ऊपर वाली चेन में डालेंगे, इसको सिंगल क्रोशिया करेंगे। सिंगल क्रोशिया करके फिर यहाँ हम 2 चेन लेंगे, 1 और 2। और पहली वाली चेन में फिर से इसको डालेंगे और यहाँ सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर से 2 चेन। तो इसी तरह से हम पूरे में
गले के यहाँ से लेके यहाँ तक कर लेंगे, फिर बाजू में भी कर लेंगे। फिर मैं उसके बाद आपको दिखाऊंगी कि मेरी प्रॉपर पोशाक बनकर कैसी लगेगी। तो इसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ आपको। पोशाक बनकर मेरी तैयार है। और ये मैंने 1 2 3 4 5 6 7 और 8 राउंड में कंप्लीट किया है। एक राउंड ये हो गया फूल वाला, और एक ये, और बीच में मैंने 6 राउंड लिए हैं। और मैंने ये चोली 5 राउंड में बनाई है, और इसकी ये गले की डिज़ाइन बनाई है। और आप सबको ये कैसी, और मैंने ये बीच में मोती लगाए थे। और आप सबको ये मेरी पोशाक कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड मेरी वीडियो को लाइक किया करना। थैंक यू।